बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स वो शुरू करना है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में इसने बताया हुआ है कि नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्क को बनाते कैसे हैं, और उसके बाद यूजेस ऑफ नेटवर्क हम पढ़ेंगे जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेटवर्क मॉडल्स पढ़ेंगे जो आज का मेजर टॉपिक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है नेटवर्क मॉडल यानी नेटवर्क का स्ट्रक्चर। नेटवर्क के मॉडल की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, क्लाइंट सर्वर, पेयर टू पेयर और हमारे पास हाइब्रिड नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क की टाइप्स हैं। इसमें आज हम ये तीनों टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नेटवर्क बनाने का मकसद ये होता है ताकि हम एक दूसरे के साथ डाटा या इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकें। और नेटवर्क कहते किसको हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए से। और कम्युनिकेशन मीडियम से मुराद हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल भी इसको कहते हैं। इसका मतलब वायर या वायरलेस है। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वो किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होंगे, और वो जो मीडियम है वो या तो वायर होगी या फिर सिग्नल्स होंगे। वायरलेस से मुराद सिग्नल्स। इस तरह से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया जाता है तो हम ना सिर्फ एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं, बल्कि हम डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। हमारे पास नेटवर्क बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम एक दूसरे के साथ जब राब्ता करते हैं तो वो राब्ता यानी जो यूज़र कम्युनिकेशन है वो राब्ता सिर्फ डाटा के ज़रिए से नहीं, मैसेजेस के ज़रिए से नहीं, बल्कि हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं। ये नेटवर्क की वर्किंग है असल में, कि हम इसके ज़रिए से क्या क्या काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो उसने यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन किया है वो है यूजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कौन कौन से यूजेस हैं? सबसे पहला यूज़ तो ये है कि नेटवर्क के ज़रिए से हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। हम डिवाइसेस, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है और किसी एक कंप्यूटर के साथ हमने प्रिंटर अटैच किया हुआ है, उस एक प्रिंटर को बाकी सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक लैब में चंद कंप्यूटर्स हैं, 10 to 15 कंप्यूटर्स हैं, और वो सब प्रिंटर की फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं, सब के सब प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उनका नेटवर्क बना के किसी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर देंगे और बाकी सारे कंप्यूटर्स उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकेंगे। इससे क्या हुआ कि हमने हार्डवेयर को शेयर कर लिया। वो हार्डवेयर, वो प्रिंटर किसके साथ अटैच था? किसी एक कंप्यूटर के साथ अटैच था, और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ अटैच नहीं है एज सच, लेकिन वो उसको शेयर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो उस प्रिंटर वाले कंप्यूटर के साथ, यानी जिस कंप्यूटर के साथ वो प्रिंटर अटैच, उसके साथ वो कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। और आपने गौर किया कि हार्डवेयर को शेयर करने से हमारी कॉस्ट पे भी अफेक्ट आया। सो नेटवर्क इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। इसके ज़रिए से हमारी कॉस्ट भी बच गई, हमारे पैसे भी बच गए। वो कैसे? कि जहाँ हमने 10 प्रिंटर लाने थे वहाँ हम सिर्फ एक प्रिंटर ले आए और हमने उसको शेयर करवा दिया। तो इससे सिर्फ हार्डवेयर शेयर नहीं हुआ बल्कि हमारे पैसे भी बच गए। इसके अलावा नेटवर्क के ज़रिए से सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर आल्सो। हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उस एक सॉफ्टवेयर को बाकी कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में मौजूद हैं वो उस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में क्या होता है? बैंक में जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं और बैंक की जितनी भी ब्रांचेस में मौजूद हैं वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। वो जो एप्लीकेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो किसी एक सर्वर कंप्यूटर पे यानी एक मेन कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। बाकी सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसमें डाटा एंटर करते हैं और उसके डाटा को यूज़ करते हैं। सो हम हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नेटवर्क के ज़रिए से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेली कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसे टेली कम्युनिकेशन भी कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन से ये मुराद हम एक दूसरे के साथ राब्ता कर रहे हैं, जैसे हम ऑडियो कॉल करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुराद आप जानते हैं कि हम ग्रुप की शक्ल में वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क के ज़रिए से हम एक सिंगल कनेक्शन
जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो बाकी कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वाईफाई। जैसे घर में एक कनेक्शन है वाईफाई का, और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं या बाकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो उस एक वाईफाई कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। वो वाईफाई कनेक्शन बेसिकली इंटरनेट का कनेक्शन है, जिसको सारे कंप्यूटर्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चूँकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क की ही टाइप है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इंटरनेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ईमेल की सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल की सर्विस क्या होती है इसी चैप्टर में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है और इसके ज़रिए से हम एक दूसरे को ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, फाइल्स और डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। सो ये नेटवर्क के यूजेस थे। तो हमने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और नेटवर्क के यूजेस पढ़े। जब मैंने ये चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था तब ही मैंने आपको बता दिया था कि नेटवर्क होता क्या और उसके यूजेस क्या हैं। फिर उसमें हमने नेटवर्क की टाइप्स और बाकी डिटेल्स भी देख ली थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मॉडल्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये मेजर टॉपिक है और आज के लेक्चर में ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यही मेन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। नेटवर्क मॉडल होता क्या है? नेटवर्क मॉडल का मतलब है नेटवर्क की बनावट, नेटवर्क का स्ट्रक्चर, नेटवर्क की बनावट, नेटवर्क को किस तरह से बनाया गया है, इसे हम कहते हैं नेटवर्क मॉडल। आपको पता है कि नेटवर्क बनाने के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं इस दुनिया में, जिसमें से नंबर 1 पे आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। नंबर 2 पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड नंबर 3 इज़ हाइब्रिड नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कुछ इस तरह से दिखता है जैसा आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप गौर करें तो दरमियान में एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहेंगे, और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। याद रखिएगा कि सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सर्वर जो है वो नेटवर्क में मेन कंप्यूटर होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर्स को, यानी वो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं वो सर्वर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर्स सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं उन कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं। तो ऐसा मॉडल जिसमें एक सर्वर और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों इसको बनाते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाने से होता ये है कि हमारी कॉस्ट बच जाती है। वो कैसे? वो इस तरह से कि हमारी अगर सॉफ्टवेयर ऐसा हम यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क में हम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने सर्वर पे सेव करवाया हुआ है, और बाकी कंप्यूटर्स उस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बेशुमार डाटा मौजूद है, और इतना डाटा मौजूद है कि उसके लिए हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज मेमोरी जो है वो ज़्यादा लार्ज, ज़्यादा अमाउंट की चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस चाहिए हमें। तो अगर हम हर कंप्यूटर के ऊपर वो स्टोरेज डिवाइस इंस्टॉल करें और स्टोरेज डिवाइस के अंदर वो डाटा सेव करें, तो हर कंप्यूटर के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगी जो कि कॉस्टली होगी, एक्सपेंसिव होगी। ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम हर कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हल्की रखेंगे, सस्ती रखेंगे, लेकिन जो एक कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। सिर्फ एक कंप्यूटर एक्सपेंसिव लेना है आपने, बस उसको आपने बना देना सर्वर कंप्यूटर। बाकी जो है वो सिंपल सादे कंप्यूटर्स हैं, उनकी ना तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है ना स्पीड ज़्यादा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को जो एक सर्वर कंप्यूटर पे सेव है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका एडवांटेज है कॉस्ट भी बच गई और स्टोरेज मेमोरी भी शेयर हो गई। स्टोरेज मेमोरी उसकी है, डाटा उसकी मेमोरी पे पड़ा हुआ है सर्वर कंप्यूटर पे, लेकिन बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो उसके डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो
दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल और डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। इसका फ़ायदा, और आपको पता है कि इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर है हम उसको सिर्फ सिक्योर कर लेते हैं। देखें, इस बात को समझें ज़रा, डाटा जो हमने रखवाया हुआ है सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, वो क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड नहीं है, क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर सेव भी नहीं है। इसकी एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। आप यूट्यूब पे वीडियोस यूज़ करते हैं, देखते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वो जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल की मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, वो इधर सेव नहीं हैं, वो सेव हैं सर्वर कंप्यूटर पे। हम सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सिर्फ सर्वर कंप्यूटर की सिक्योरिटी अच्छी कर दी है, आप यहाँ से उन वीडियोस को डिलीट नहीं कर सकते, किसी और की अपलोड की हुई वीडियो को आप डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी लगी हुई है। कहाँ सिक्योरिटी लगाई है? आपके कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगाई नहीं, किसी के कंप्यूटर पे सिक्योरिटी नहीं लगाई, सिक्योरिटी सिर्फ एक कंप्यूटर पे लगाई है, वो उनका सर्वर कंप्यूटर है, तो इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है। बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको सिक्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योर कर लेते हैं सर्वर कंप्यूटर को, और जो सर्वर कंप्यूटर है सिर्फ उसका डाटा सिक्योर हो जाता। सर्वर कंप्यूटर का जो डाटा है सिर्फ हमने उसको सिक्योर करना है, जबकि बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ एज अ यूज़र काम कर रहे हैं उस डाटा के लिए, वो सिर्फ उसके यूज़र हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको वैन पढ़ाया था, इंटरनेट पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट है इसमें जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसके लिए जो बाकी पीसीज़ हैं, हमारे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो उस होस्ट कंप्यूटर के लिए क्या है? टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि सर्वर के लिए क्लाइंट्स क्या हैं? टर्मिनल्स हैं। सर्वर के लिए क्लाइंट्स क्या हैं? यूज़र्स हैं, वो सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी इसमें अच्छी है, और एडवांटेज एक और हमने इसका क्या पढ़ा कि इसमें कॉस्ट हमारी बच जाती है। सिर्फ एक कंप्यूटर अच्छा ला के रखना है, बाकी कंप्यूटर जो है वो हम नॉर्मल यूज़ करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक्स में जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं जिनके अंदर उनके जो कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका डाटा एंटर किया जाता है, अपडेट किया जाता है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। इसी तरह यूट्यूब की जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये तो हो गए बड़े पैमाने पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क छोटे पैमाने पे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लैब में एक नेटवर्क बनाया गया और एक कंप्यूटर रखा सर्वर, और बाकी उसके हमने क्लाइंट्स बना दिए, तो ये भी एक क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल है। छोटा नेटवर्क भी हो सकता है, बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन क्लाइंट सर्वर का मतलब ये है कि एक सर्वर और बाकी उसके क्लाइंट्स। इसमें एक नुकसान है इसका, एक डिसएडवांटेज भी है इसका, वो ये है कि अगर सर्वर कंप्यूटर डाउन हो जाता है, सर्वर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज तो हर जगह पर आने के चांसेस होते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं पर भी किसी भी टाइम आ सकती है, जितनी मर्ज़ी आप सिक्योरिटी लगा लें। तो सर्वर कंप्यूटर पे अगर कोई मसला आ जाता है, सर्वर कंप्यूटर डाउन हो जाता है, या उसमें कोई वायरस आ जाता है, या उसका डाटा किसी तरह डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्लाइंट्स उस डाटे को यूज़ नहीं कर सकेंगे, इवन के क्लाइंट्स एक दूसरे को भी मैसेज नहीं भेज सकेंगे। आपने देखा ना डायग्राम में कि क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं सर्वर कंप्यूटर के साथ, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड करना है कंप्यूटर नंबर 2 को, तो मैसेज किसके पास जा रहा है? पहले एज शोन इन द डायग्राम, मैसेज सबसे पहले जा रहा है सर्वर कंप्यूटर के पास, सर्वर से होता हुआ आगे जाता। जिस तरह हम ईमेल भेजते हैं, जब हम ईमेल भेजते हैं हमारा मैसेज ईमेल सर्वर के पास जाता है, ईमेल सर्वर पे सेव होता है, फिर वो आगे मुतलका रिसीवर को या डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो सर्वर से होके मैसेजेस जाने, सर्वर डाउन, मैसेज भी सेंड नहीं हो सकता। सो ये होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसे डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है दैट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हमारे पास तमाम कंप्यूटर्स को इक्वल एक्सेस होती है। ये पॉइंट स्टूडेंट समझना आपने ध्यान से, इक्वल एक्सेस का मतलब क्या है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है एज शोन इन द डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कोई सर्वर है ही नहीं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या था कि जो सर्वर था वो एक पावरफुल कंप्यूटर था, मेन कंप्यूटर था, वही सबको अपनी सर्विसेज दे रहा था। सर्वर के पास इख्तियारात ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट्स, क्योंकि सर्वर ही है जो मैसेजेस को सेंड कर रहा है। अगर सर्वर नहीं किसी का मैसेज आगे फॉरवर्ड करता, रोक लेता है, तो क्लाइंट्स कुछ नहीं कर सकते। तो सर्वर के पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा हैं
सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस होती है। ईच कंप्यूटर इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ इक्वल एक्सेस। हर कंप्यूटर की इक्वल एक्सेस है। हर कंप्यूटर जो है वो एक जितने ही काम कर सकते हैं। इनमें कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसके पास अथॉरिटीज़, जिसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों। सब एक जैसा काम कर सकते हैं। मोर ओवर, इसमें दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जिसके पास से हमारा डाटा होके गुजरना है, लाइक सर्वर से डाटा होके गुजरना है। कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। एक कंप्यूटर ने दूसरे को मैसेज सेंड करना है तो वो डायरेक्टली सेंड करेगा। दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे सर्वर था, इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि इक्वल एक्सेस है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हर कंप्यूटर जो है वो जिस टाइम मर्जी चाहे मैसेज भेज सकता है। सेंडर और रिसीवर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सो इसे कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है इसमें दो डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया कि इक्वल एक्सेस होती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एक है लैक ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड कम होती है। जब हम सर्वर की बात करते हैं ना, तो सर्वर चूँकि पावरफुल है, सर्वर जो है वो विद इन सेकेंड्स हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जब हम हर कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, किसी की सर्विस नहीं अवेल कर रहे, डायरेक्टली खुद ही काम कर रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। सो लैक ऑफ स्पीड इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। और एक और इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ सिक्योरिटी। इसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी है। सर्वर का फ़ायदा था कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी थी, एक कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगानी। इसमें चूंकि हर कंप्यूटर के पास अपना अपना डाटा पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी के पास जो डाटा है जिसको सारे एम्प्लॉयज़ ने यूज़ करना है, कंपनी ने वो डाटा हर एम्प्लॉय के कंप्यूटर पे सेव कर दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वर बनाया नहीं। तो 3 कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी, चौथे कंप्यूटर की सिक्योरिटी ज़रा सी लो हो गई। तो लो सिक्योरिटी की वजह से उस पर कोई अनऑथराइज्ड बंदा आ गया, उसने अटैक किया और उस डाटे को निकाल लिया। तो 3 कंप्यूटर की तो सिक्योरिटी अच्छी थी, लेकिन एक कंप्यूटर के ज़रिए से डाटा कंपनी का बाहर निकल गया। हैकर ने हैक कर लिया या कोई अनऑथराइज पर्सन जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसमें लैक ऑफ स्पीड है और लैक ऑफ सिक्योरिटी है। इसमें हम वो एडवांटेज जो सर्वर क्लाइंट के एडवांटेजेस थे, यानी डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क जो हमने पढ़ा, वो एडवांटेजेस नहीं हासिल कर सकते। कौन से? कि उसमें सिक्योरिटी अच्छी है और उसमें बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो हल्के लगा दो और एक कंप्यूटर अच्छा कर दो, आपके पैसे भी बच जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने यहाँ पर फ़ायदा पड़ा वो उसके अंदर नहीं है, क्लाइंट सर्वर में। जो उसका नुकसान था, क्या नुकसान था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का? नुकसान ये था कि अगर सर्वर कंप्यूटर डाउन तो होल नेटवर्क विल डाउन। लेकिन इसके अंदर ये एडवांटेज है कि किसी एक कंप्यूटर के डाउन होने से नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई एक कंप्यूटर का डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3 पे जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल है, दैट इज़ हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क जो होता है, हाइब्रिड मॉडल जो होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ 2। तो हाइब्रिड नेटवर्क जो है ये क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क का कम्बिनेशन है। इसके अंदर दरमियान में सर्वर कंप्यूटर भी मौजूद है, एज शोन इन द डायग्राम। आप देख सकते हैं कि इसमें दरमियान में सर्वर कंप्यूटर भी मौजूद है। सारे कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर से भी अटैच्ड हैं और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली भी अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं। अब डायरेक्टली वो एक दूसरे को मैसेज भी भेज सकते हैं और सर्वर के ऊपर डाटा सेव करवा के अपनी स्टोरेज भी बचा रहे हैं। तो जो एडवांटेज थे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के वो भी हासिल कर रहे हैं। क्या एडवांटेज थे? पैसे बच गए, अपने अपने कंप्यूटर हल्के रख लिए और उनकी मेमोरी जो है वो लो रख ली, पैसे बच गए। सर्वर कंप्यूटर रखवा दी, सारा डाटा और सॉफ्टवेयर उस पर सेव करवाया, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एडवांटेज उसका हासिल किया। और पीयर टू पीयर नेटवर्क का जो एडवांटेज था वो भी हासिल कर रहे हैं। क्या एडवांटेज? कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन भी कायम है। सर्वर डाउन हो जाता है तो डायरेक्ट तो कनेक्टेड हैं ही एक दूसरे के साथ। तो ये होता है हाइब्रिड नेटवर्क, जो कि इन दोनों का कम्बिनेशन है। उम्मीद है कि आपको नेटवर्क मॉडल्स की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसमें हमने देखा कि नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्क को क्यों बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा नेटवर्क के यूजेस क्या हैं और फिर हमने नेटवर्क मॉडल का एक मेजर टॉपिक डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि जो डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क होता है, जिसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं, ये क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है और इसे हम बनाते क्यों हैं और किस तरह से बनाते हैं। और दूसरी जो हमने टाइप पढ़ी पीयर टू पीयर नेटवर्क, और फिर तीसरी हमने पढ़ी हाइब्रिड नेटवर्क। इन दोनों की वर्किंग क्या थी और ये क्यों बनाते हैं और किस तरह से इसमें काम किया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बुक से इसको ज़रूर रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम मुलाकात करेंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।